शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूंगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। पिछले कुछ हफ्तों से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। 20 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही पूरा देश आक्रोश में था और चीनी सामान के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। ऐसे समय में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन आया जिसमें आईटी एक्ट के आर्टिकल 69A के तहत चीन के 59 ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया। सरकार ने यह बताया कि ठोस जानकारी है कि यह ऐप्स ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिससे भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है। अब इन ऐप्स की क्या गतिविधियां हैं? सरकार ने इस पर भी नोटिफिकेशन में बोला कि यह ऐप्स यूजर्स के मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल होने के बाद यूजर के डेटा को बिना अनुमति के चुरा रही है और फिर देश के बाहर मौजूद सर्वर्स में भेज रही है। इसीलिए यह ऐप्स भारत की साइबर सुरक्षा के लिए सही नहीं है। भारत ने यह कदम तब उठाया जब सरकार चीन के खिलाफ कई मोर्चों पर कदम उठाने की सोच रही है। सीमा पर तो भारतीय सेना अच्छे से तैनात है, साथ ही आर्थिक तौर पर भी चीन पर दबाव बनाने की कोशिश अब शुरू कर दी गई है। चीन के जिन ऐप्स पर रोक लगी है उसमें पॉपुलर ऐप टिकटॉक तो शामिल है ही, साथ में शेयरिट, कैम स्कैनर, बाइडू मैप और डीयू बैटरी सेवर भी शामिल है। आज के समय में टिकटॉक को सभी जानते हैं और देश के कई युवा टिकटॉक की ओर आकर्षित होकर सोशल मीडिया के स्टार भी बन गए हैं। टिकटॉक को चीन की टेक कंपनी बाइट डांस ने बनाया है। इसके दुनिया में 50 करोड़ मंथली यूजर्स हैं और अनुमान के मुताबिक भारत में इसे करीब 20 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। यह बैन टिकटॉक के लिए बड़ा झटका है और अनुमान है कि उसको करीब $6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। एक और पॉपुलर ऐप है यूसी ब्राउजर। भारत में इसके करीब 13 करोड़ यूजर्स हैं और गूगल क्रोम के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ब्राउजर है मंथली यूजर्स में। देश के मोबाइल ब्राउजर्स मार्केट शेयर में इसकी हिस्सेदारी 20% रही है। एक और ऐप जो बैन हुई है उसका नाम है शेयरिट। शेयरिट एक बेहद प्रचलित फाइल शेयरिंग टूल है और भारत में इसके 40 करोड़ यूजर्स हैं। भारत में स्मार्टफोन 50 करोड़ से अधिक लोग इस्तेमाल करते हैं और ये आगे भविष्य में और बढ़ेगा। इसीलिए टेक कंपनीज और उनकी ऐप्स के लिए हमेशा से ही भारत एक प्रमुख बाजार रहा है अपनी ऐप के यूजर बेस को बढ़ाने के लिए। बैन हुए ऐप्स के यूजर्स की संख्या भारत में काफी अधिक थी और एक ही झटके में यह संख्या शून्य हो गई। इससे इन ऐप्स के रेवेन्यू पर तो असर पड़ेगा ही। बहुत दिनों से भारत, अमेरिका और कई अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों ने चीन की ऐप्स पर सवाल उठाए हैं और जब भारत सरकार ने यह कदम उठाया है तो अब दुनिया की और सरकारें भी ऐसे कदम उठा सकती हैं। बैन के बाद यह ऐप्स गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से हट रही हैं। साथ ही जो ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी वो भी नेटवर्क लेवल पर बंद करी जा रही है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, साथ ही नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।